गुरुदेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपकी कृपा से राधा नाम जप करना शुरू किया था, फिर तो उसके बाद श्री जी की कृपा से सब कुछ अपने ही आप सही सही होने लगा। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन गुरुदेव, कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, नाम जप अपने आप रुक सा गया है। गुरुदेव, अभी नाम जप करता हूँ, पहले जैसा भाव नहीं आता। अभी भी लगता है कि सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ। मन में गलत विचार भी आने लगते हैं। महाराज जी, ऐसे में देखो, एक बताएं, भजन में जो प्रारंभिक आनंद मिलता है वो अपने साधन का नहीं होता है, वो भगवान की कृपा का होता है। जैसे किसी को वानगी दी जाए ना, भजन के लिए स्वाद दिया गया। अब किसी को चाय का नशा डलवाना हो तो अपनी तरफ से 2-4 चाय बना के पिलाओ, फिर छोड़ दो, अपने आप पीछे घूमेगा, चाय पिला दो। ऐसे ही भगवान अपनी तरफ से जीव को भगवदानंद देते हैं। बोले पहले जो भजन में आनंद आता था वो अब नहीं आता। अब तुम साधन करो, आनंद ये होता है। अब तुम्हें साधन करना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी अपने चरित्र में भगवान व्यास देव जी को बताते हैं कि जिस समय मैं 4 महीने संतों की सेवा में रहा और उनकी जूठन पाई तो मेरी चित्त वृत्ति भगवान में लग गई। जब माँ को सर्प ने काट लिया और मैं छोड़ करके जंगल में गया, एक सरोवर देखा, वहां स्नान किया, आचमन किया और पीपल के नीचे बैठकर जे ही भगवान का ध्यान लगाया तो ध्यान में भगवान प्रकाशित हो गए। अभी हम देख भी नहीं पाए थे कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब मैं बड़ा विचलित हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि अय बालक, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें लुभायमान करने के लिए थोड़ा रूप दिखाया। अब तू भजन कर और फिर मेरे को प्राप्त होगा, और सदा सदा के लिए प्राप्त होगा। तो ये जो प्रारंभिक भजन में हमको आनंद मिलता है वो हमारा साधन जनित आनंद नहीं होता, वो कृपा जनित होता है। अब साधन करो। जब रजोगुण तमोगुण आएगा तो भजन में मन नहीं लगेगा, भोग अच्छे लगेंगे। तमोगुण आएगा तो गुस्सा आएगी, वो आने दो, चुपचाप नाम जप करते रहो। आगे इनको क्रॉस कर जाओगे तो जो आनंद ऐसे मिल रहा था वो आगे मिलेगा, अखंड आनंद। निरंतर भजन का प्रभाव होता है अखंड आनंद। तो ऊबो मत, कामनाएं पूर्ति होना भजन का फल नहीं है यार। हम ये भी पीछे वाले बैठ में कह रहे थे, कृपा का तारतम्य इससे नहीं है। अरे नाना प्रकार की भोग सामग्रियां, नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये पापियों के पास भी है। इसको हम कृपा से न तोले। कृपा को तोले हमें संसार अच्छा नहीं लगता, हमारे द्वारा पाप आचरण नहीं होते, हम निरंतर भगवान का नाम जप करते, दूसरों का परोपकार करते, ये कृपा है। इससे भगवान का तारतम्य जोड़ो। रुपया पैसा मिल गए, कामनाओं की पूर्ति हो गई, सब बढ़िया चल रहा है, बोले बड़ी कृपा। तो प्रारब्ध भोग था, अच्छा प्रारब्ध आया, चकाचक सब कामनाएं पूर्ण हो रही, और नाम जप फिर भी चल रहा, बुरा प्रारब्ध है, भारी संकट आ गया। तो वो नाम जप का, नाम जप का है कि भारी संकट को भी सह जाओ, और जो आई हुई अनुकूलता है उसमें अभिमान ना हो, आई हुई प्रतिकूलता उसमें शोक ना हो, और निकल गए और भगवत प्राप्त हो गए। यह है भगवान की कृपा। तो नाम जप को और बढ़ाओ। गंदे आचरणों के जो चित्र आते हैं वो मिटने के लिए आते हैं, वो तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आते। इसलिए उन चित्रों को देखकर लुभायमान मत हो, और नाम जब बढ़ाओ। अभी तो क्या, अभी बच्चा हो, अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है। ठीक है जी। खुशी सहगल जी, जमशेदपुर से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक मार्ग में हमारे पथ से हम भटक क्यों जाते हैं? मन सदैव एक जगह क्यों नहीं लगा रहता? और जिस दिन हमारा मन प्रभु में लग गया तो भोगों के बीच में भी रहते हुए हमें भोग आकर्षण नहीं होगा, हमें भगवद आकर्षण होगा। अभी हम भोगाकर्षण हैं। भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, गीता जी में कहा, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। मन और 5 ज्ञान इंद्रियां सदा प्रकृति माया की तरफ घसीटती रहती हैं। इनको जबरदस्ती भजन में लगाया जाता है। जैसे पानी को कहीं छोड़ो नीचे ही जाएगा, ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे मन को कहीं भी छोड़ो भोगों में ही जाएगा। अगर उसे ऊपर चढ़ाना है भगवदानंद में तो मंत्र की जरूरत है। खूब नाम जप करो, खूब मंत्र जप करो। एक लड़ाई है, इसको लड़ो। मन भोगों की तरफ जाए, उसको मत भोगने दो। धीरे धीरे ऐसे परिपक्व होते जाओगे कि फिर भोगानंद का विस्मरण और भगवदानंद आ जाएगा। जब तक भगवदानंद नहीं आता तब तक मन टिकेगा नहीं, ना नाम में, ना कथा में, ना वार्ता में। थोड़ी देर बाद भाग जाएगा भोगों में, उसका अभ्यास है, भागने दो। तुम नाम को मत छोड़ो,
एक दिन मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। ये लड़ाई है, लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कोई विजय प्राप्त नहीं करता। ये अपने हृदय का महाभारत है। इसमें भगवान को सारथी बनाकर, भगवान के वचनों का आश्रय लेकर हम कुवासना रूपी दुर्योधन को परास्त करें, दुर्वासना रूपी दुर्योधन के पक्ष को परास्त करें। महाभारत है हृदय का, और सबको लड़ना पड़ता है। कायर पुरुष नहीं होते इसमें, परमार्थ में कायर नहीं चल सकते। सूरवीर योद्धा चल सकता है कि चाहे हमारी गर्दन उड़ जाए लेकिन शत्रु को पीठ नहीं दिखाएंगे, ये होता है सूरवीर योद्धा। इस तरह चला जाता है, अब कुछ भी हो मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। हम राधा 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 राधा, मन लगे न लगे, नाम तो चल रहा है ना, हमें काम तो वही बनेगा। मन लगा के जहर खाओ या धोखे से खा लो या बेमन से खा लो, मरी जाओगे, क्योंकि जहर का प्रभाव है। ऐसे ही कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम, इनका अपना प्रभाव है। भाव को भाव न खाल सहू, नाम जपत मंगल दिश दशहु। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ, समझ पाए हमारी बात जी। अभिषेक मित्तल जी। हरे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। महाराज जी, हम अपने अंदर ये लक्षण कैसे करें कि संपूर्ण कामनाओं का त्याग जो मनुष्य लक्षण के चक्कर में ना पड़ो, नहीं को लक्षण ही हो जाओगे। कैसे? अहंकार बढ़ने लगे। एक लक्षण आ गया मेरे में, दूसरा आ गया, और अहंकार आ गया तो सब लक्षण गए। एक लक्षण पकड़ लो, सब लक्षण आ जाएंगे। तृणादपि सुनीचेन, महाप्रभु चैतन्य देव का है, अपने को तृण से भी नीच मानने लगो, उत्तम अवस्था को पहुंच जाओगे। नाम जप करो और अपने को सबसे छोटा मानो, सबको प्रणाम करो, आ जाएंगी सारी स्थिति। और ऐसे सोचो कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण पढ़ लिख के धारण करेंगे तो वो स्थिति नहीं होगी, वो तो स्थिति होती, वो धारण थोड़ी की जाती। जब पेट भर जाता है तो छकने की स्थिति होती है, नहीं होती? छकना कब होता है? अब नहीं, बस अगर उसको ना ऐसे बोलता है ना, ये स्थिति है। ये स्थिति क्या होती है? शरणागति, पूर्णता। भगवान की शरण में हूं, हरिशरणम हरिशरणम, नाथ मैं आपका सबसे नीचा धम सेवक हूं। अगर स्थिति के लक्षण अपने में देख लिए तो अहंकार आ जाएगा कि मैं स्थित प्रज्ञ हूं। तो स्थिति नहीं है जिसमें अहंकार है। सबसे पहली बात है अहंकार रहित होना। स्थिति देखना है तो 15वें अध्याय का एक श्लोक याद कर लो। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। ये श्लोक याद कर लो, इसकी व्याख्या पढ़ लो। मोह रहित, मान रहित, संग दोष विजयी, किसी का संग नहीं, समस्त कामनाओं का त्यागी, अध्यात्म में स्थित, हर द्वंद्व मान अपमान निंदा स्तुति को समान भाव से सहने वाला, सुख दुख में समान, वो ज्ञानी पुरुष परम पद का अधिकारी होता है। महाराज, जैसे कोई बच्चा नर्सरी क्लास में होता है, फर्स्ट केजी सेकंड में, परमार्थ में स्थिति होती कैसी? रात दिन नाम जप करो, स्थितियां आनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये पढ़ लिख के स्थिति थोड़ी होती है, स्थिति भजन करने से होती है। आचरण पवित्र, भोजन पवित्र, पापाचरण का त्याग और नाम जप, हर स्थिति आ जाएगी। स्थिति थोड़ी पकड़ी जाती, भजन पकड़ा जाता है, भजन से स्थिति आती है। हमारी बात पकड़ पा रहे हो नहीं? ये वो स्थितियां थोड़ी कि पढ़ लिख करके आप उस स्थिति को प्राप्त कर लो। कि अभी जब हम छोटे होते हैं तो बड़ी चीज बड़ी लगती है। तो जैसे नाम जब करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे शुद्ध वैष्णव है, संघ है, तो वो चीज बड़ी मतलब दूर से मतलब मुश्किल से प्राप्त होगी। तो मतलब ये है कि नाम जब करते रहें तो, लेकिन जो अंदर के मतलब वो है, वो बार बार बीच में आते हैं। क्या? काम क्रोध लोभ, तो लगता है कि कुछ स्थिति तक कभी पहुंच ही पाएंगे कि नहीं। जब हम नाम जप करते हैं तो मन में जो छिपे हुए विकार हैं वो डिलीट होने के लिए बाहर निकलते हैं। तो हमें खुशी होना चाहिए कि परेशान होना चाहिए? गंदगी बाहर निकल रही है, ये खुशी का विषय कि परेशानी का विषय? खुशी का विषय है ना, तो शिकायत की जरूरत नहीं। नाम जब जितना बढ़ेगा उतनी गंदगी निकलेगी। चित्रगुप्त के द्वारा मन रूपी चिप में हर सेकंड की क्रिया लिखी है, अनंत जन्मों की। अब पूरा मन डिलीट करना है हमको। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जब नाम जप करते हो गंदी बातें आती है चित्र सहित सामने। बहुत गंदा है इस समय मन, भजन के समय गंदी गंदी बातें वो डिलीट होने के लिए आ रहे हैं। इसलिए धैर्य पूर्वक नाम जप करो
और डिलीट हो जाए। कोई भी सद्गुण या कोई भी स्थिति हमारे लिए ही बनाई गई है और वो भजनानंदी को प्राप्त होती है। जितना भजन करोगे उतने उत्तम स्थिति रहेगी, भजन के बिना स्थिति नहीं। खूब भजन, तुम स्थिति के चक्कर में ना पड़ो, बस कृष्ण 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 कृष्ण, सब स्थिति आ जाएगी अपने आप। नाम जब करने लगो, भगवान से यही मांगो कि हमें कोई स्थिति मत दो, एक बात दे दो कि मेरी जिह्वा से नाम न छूटे, सब स्थिति अपने आप आ जाएगी। जैसे महाराज जी अभी आपने इनको बताया कि साधना शुरू में भगवान टेस्ट अपना देते हैं, बाद में अपनी साधना से होता है। तो कभी कभी तो रस नाम जब से आता है, कभी कभी लगता है बिल्कुल फीका, बस नाम मुंह चल रहा है। ये 3 गुणों से है, ये उसमें कृपा से नहीं। हम प्रारंभिक बात कहते हैं, जिसका भजन प्रारंभ भी हुआ, एकदम आनंद आया, वो भगवान की कृपा से होता है। रजोगुण आएगा तो भोग अच्छा लगेगा, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, नींद है, आलस्य है, प्रमाद स्थिति, क्रोध है, द्वेष, ये ऐसा लगेगा जी। मोना डोगरा जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपने एक वृद्धाश्रम चलाया जिसमें बहुत से वृद्धजन रहते हैं। तो महाराज जी ये कह रहे थे कि अंतिम अग्नि देने का बेटे को अधिकार है, तो जो इनके पास वृद्धजन रहते हैं तो उनको अंतिम संस्कार इन्हीं को ऐसा कुछ नहीं कि बेटे का अधिकार है। जिनके बेटा नहीं उनका अंतिम संस्कार, सबके बेटा थोड़ी है। वही कह रहे हैं कि उनके तो बेटा रहते नहीं है, वो तो वृद्धाश्रम है, तो कोई भी दे सकता है वहाँ। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं कोई जैसे अपराध। गुरु जी आज की युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर चल रही है, हाँ। तो वो क्या करते हैं कि माँ बाप जो है 5 बच्चों को पाल सकते हैं, 5 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। तो गुरु जी हम जाके उनको उठाते हैं, रात हो दिन हो, पर गुरु जी एक दुख आता है कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। हाँ, पर आपको भगवान सेवा दे रहे हैं, आप बड़े भाव से सेवा कीजिए, और अग्निदान के लिए कोई भी दे सकता है। वही हमने हमारे दिल में ये रहता था कि जो भी हम करते रहते हैं, मतलब हम नहीं करते, आप करवाते हो, हम करते हैं, बट आखिरी सोच ये आती है कि अगर हम सब कुछ कर रहे हैं तो क्या उनकी आत्मा भटकेगी तो नहीं कि मेरी बेटी ने मुझे अग्नि नहीं दी है। नहीं, ये ऐसा नहीं। इससे वो अग्नि दे देंगे तो आत्मा का कल्याण थोड़ी हो जाएगा। कल्याण होता है भजन से, इन बातों से कुछ नहीं। देखो, अगर जीवन भर भजन किया और मरने के बाद हमारे शरीर को गटर में फेंक दिया जाए तो हम नरक जाएंगे क्या? परम पद है। और जीवन में खूब पापाचरण किए और मरने के बाद तीर्थराज प्रयाग में तुम्हारा शरीर फूका जाए तो तुम्हें परम पद थोड़ी मिलेगा, नरक मिलेगा। पिंजड़े के फूकने से पंछी तो उड़ गया है, वो कर्मानुसार सुख या दुख पाएगा। पिंजड़े के फूकने से कुछ नहीं होता है। ये शरीर का अंतिम संस्कार है। पंछी तो उड़ गया, जो उसमें जीवात्मा है वो तो गया। अब ये शरीर है पिंजड़ा, अब इसको फूंक दो, चाहे पवित्र स्थान में, चाहे जैसे। हम इसका महत्व तो नहीं रखते। यद्यपि अंतिम संस्कार की क्रियाएं वर्णन है, लेकिन हम जिंदा का महत्व रखते हैं। जिंदा में राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो। शरीर छूट जाए, अगर कोई है तो संस्कार कर दे। जिनके कोई नहीं है तो ऐसे शरीर, तो उनके कोई संस्कार नहीं हुए तो उनकी दुर्गति थोड़ी हो जाएगी। नहीं, अगर वो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपते रहे, उनका मंगल हो। पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप ऐसे वयोवृद्धों की सेवा करो, भगवान की विशेष कृपा है। और हमारी प्रार्थना है कि 2, 4, 5 मिनट नाम कीर्तन का भी रख लो। बेटियां दाह संस्कार कर सकती है क्या? अच्छा, जिनके कोई ना हो तो फिर क्या होगा? बेटियां ही है महाराज जी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं, जिनके कोई ना हो और उसके शरीर का संस्कार करना हो, तो अब जो उसके बेटी है तो वो इंतजार करेगा क्या किसी और का, तीसरे का? उसका भाव है कि नहीं हम संतान है, और वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो बात तो उस अधिकार उनका है। तो इसमें कोई नहीं, जिसका कोई नहीं है और बेटी है तो वही तो संस्कार करेगी। हाँ, उसमें हिमाचल ऊना से आए। जी महाराज, बड़ी कृपा। वहाँ भी आपका स्थान है। जी बड़ी दर्शन देने आए हो महाराज जी। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हटि दीन्हा। हाँ, जैसे हरि कृपा करते हैं तो संत जनों के दर्शन होते हैं, चाहे आके दे चाहे जाके करे, संत दरस भगवान की कृपा से ही होते। तो आप हमें घर बैठे दर्शन दिए कि ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा, आपकी कृपा है महाराज जी। महाराज जी, भजन में मन लगे ऐसा कोई बताओ कृपा करके। जब तक स्वाद नहीं मिलेगा भजन का, तब तक मन भजन में लगता नहीं है।
जबरदस्ती भजन करना पड़ता है। निज सुख बिन मन होए की थीरा, निज माने कृष्ण सुख, आत्म सुख, परमात्म सुख। जब आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। चरित्र चित्रण द्रौपदी। परिचय। द्रौपदी प्रत्युत खंड काव्य की नायिका हैं जो पांचों पांडवों की पत्नी हैं। युधिष्ठिर द्वारा जुए में हमारी जीती हैं और कौरवों द्वारा अपमानित करने के लिए राज दरबार में आहूत हैं। वह महाभारत की द्रौपदी की भारतीय आर्त सुकुमार और करुण रूप में यहाँ प्रस्तुत नहीं की गई हैं। यहाँ पर उसका चरित्र अत्यंत ही सख्त, ओजस्वी, आत्मबल और आत्मसम्मान से युक्त वीरांगना का है। वह असत्य, अन्याय और अत्याचार से मोर्चा लेने के लिए अत्यंत ही निभुकतापूर्वक खड़ी है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली है निर्भीक और साहसी। द्रौपदी पांडव कुल वधू है। पांडवों के जिये में हार जाने पर दुश्मन जब केस खींचकर उसे राज दरबार में अपमानित करने के लिए आता है तो वह निर्भुकतापूर्ण दुशासन को पापी कहकर फटकारती है। समझकर एकांकी निशांक लिया मेरे केशों को खींच, रक्त का घूंट पिए मैन आ गई भरी सभा के बीच। इसीलिए नहीं की थी आशाएं एक अबला रमणी का रूप, किंतु था नहीं राज दरबार देख ले मेरा भौर रूप। दूसरा, नारी भी शक्ति, संपन्नता एवं सम्मानीय अधिकारों की पक्षधारता। द्रौपदी नारी के शक्ति संपन्नता को स्वीकारती है। यह कहीं भी नारी को पुरुष से पीछे नहीं पाती। वह पुरुष की भांति नारी के समान अधिकार और सम्मान शक्ति की घोषणा करती। दुशासन को संबोधित करते हुए वह कहती है, नहीं नारी के बल का अभी लगा पाए हो तुम अम्मान। शक्ति उसमें है वह स्निग्ध की जिसने ही जाए चट्टन। पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा, नहीं यह स्वर्ग। चाहिए नारी का नारीत्व तभी पूरा होगा यह स्वर्ग। तुम ही क्या जग की कोई शक्ति न कर सकती मेरा अपमान। भले ही संकट मुझे पर आज, किंतु अंतर मेरा बलवान। तीसरा है न्याय और सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा। द्रौपदी सत्य है और न्याय पर अटूट विश्वास रखती हैं। सत्य की अपराजेय अत्याधुनिक शक्ति से वह ओतप्रोत है। इसी शक्ति के बल पर वह दुश्मन की अन्यायी पर पाशविक शक्ति को खड़ी ही दृष्टता से ललकारती हैं। न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति अनंत महान। मानती आई हूँ मैं सतत सत्य ही है ईश्वर भगवान। सत्य का पक्ष, धर्म का पक्ष, न्याय का पक्ष लाए मैं साथ। अरे वाह कौन विश्वास में शक्ति उठा सकती है जो मुझे पर हाथ। चौथा है शास्त्र और शास्त्र की संतुलित शक्ति पर विश्वास। द्रौपदी शस्त्र और शास्त्र दोनों के लिए संतुलित शक्ति पर ही मानवीय संस्कृति को सुरक्षित मानती है। द्रौपदी का विश्वास और कि शास्त्र युग युग के चिंतन का मूल तत्व है और शास्त्रों के आधार पर ही आज तक मानव संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है। पांचवा है धर्मनिष्ठ सती साध्वी नारी। द्रौपदी का चरित्र एक भारतीय सती साध्वी नारी का आदर्श चरित्र है जो भारत माता का प्रतीक है। भारत अपने संतुलित विवेक और लोक
कल्याणमयी दृष्टि के लिए विख्यात है। आज के अनासवादी युग के विखंडित हो रहे जीवन के मूल्यों के